पहले के ज़माने में जब हमारे पेरेंट जो है वो पैसे जमा करते थे, बैंक जाते थे और उसके बाद एक प्रक्रिया होती थी जिसमें हम लोग पासबुक अपडेट कराते थे, ये भी करवाते थे और इसके लिए बैंकों में लंबी लाइन लगी रहती थी। और ये क्यों लगी रहती थी? क्योंकि लोगों को ये जानना होता था कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे किस किस डेट में जमा हुए और कितने हमने निकाले। ये प्रक्रिया पहले चलता था। और आजकल के ज़माने में हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास चलता फिरता हमारा बैंक रखा हुआ है जिससे हम अकाउंट का स्टेटमेंट पता कर सकते हैं। फिर भी हमारी ये स्थिति है कि हमें पता ही नहीं है कि पैसे कहाँ आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसे तो हम बचत करते हैं और पैसे बचाते हैं, उसको निवेश करते हैं, लेकिन ये जो पैसे बचाते हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से पैसे बचाते हैं। हम एक एक स्टेप ध्यान देते हैं ना कि कहाँ अगर जो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं उस पर हम थोड़ा सा अपने खर्चों पे लगाम लगाएं और वो पैसे बचाएं। तो एक एक करके हम ऐसे पैसे को बचाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आज की वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट आए थे कि दीदी, हम सब कुछ अपने पास रखते हैं, हमें पता भी है कि हमारा कितना खर्चा हो रहा है, हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं, फिर भी हमारे पैसे नहीं बच रहे हैं। तो यहाँ आज के वीडियो में आपको 3 ऐसे उपाय बताऊंगी जिन बातों पे आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपको पता नहीं चल रहा है और पैसे वहीं खर्च हो रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जैसे हम अपने खाद्य उत्पादों का यूज़ करते हैं, खाने की चीज़ों का यूज़ करते हैं, और ये तो मतलब ज़रूरी चीज़ है, हर कोई अपना राशन लाता है, अपना एक बजट के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन कभी ये चीज़ ध्यान दिया है कि जो ये हम राशन ला रहे हैं, ये राशन का रख रखाव कैसा कर रहे हैं, ये सामान रख कैसे रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ जो मैंने पहले भी कहा था कि जो हम जैसे मील प्लानिंग करते हैं, बहुत लोगों को फुर्सत नहीं मिलता है कि वो पूरे वीक की मील प्लानिंग कर पाएँ। तो कोई नहीं, आप पर डे तो मील प्लानिंग करते ही होंगे। अब रात में जैसे सोने जाते हैं तो इतना तो दिमाग में रहता ही होगा कि अगली सुबह में हमें क्या बनाना है। अगर सुबह में कुछ भी नहीं है तो चलो थोड़े राजमा भिगो दे या फिर हम थोड़ा सा चना भिगो दे, कुछ भी ऐसा हम करते ही हैं, हर गृहिणी करती हैं ये काम। तो दोस्तों, ये जो चीज़ होती है ना, यही तो होती है मील प्लानिंग। और इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं और उसके बाद अगर हम अपना बजटिंग करते हैं ना कि हमारा जो खाने का सामान है वो कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम जब शॉपिंग करते हैं तो हम ढेर सारा सामान लेकर आ जाते हैं घर पे, और सामान लेकर आते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि किसी कारणवश हम कभी मतलब 1-2 दिन खाना नहीं बना पाते हैं या कहीं बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे टाइम में सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आपका सामान आया है ना, उस सामान को ढंग से रख दीजिए। क्योंकि जो होता है ना कि सामान को अगर ढंग से हम रखेंगे तो वो नुकसान होने से हमारा बच जाएगा। और अगली बार जब हम अपनी शॉपिंग करने जाएंगे तो हमें ये भी देख लेना है कि क्या क्या सामान बचा हुआ है। जो बचा हुआ है उस चीज़ को दरकिनार करके जिसकी ज़रूरत है वही लेकर आएंगे। तो ये थोड़ा सा, इसमें थोड़े से मेहनत की ज़रूरत होती है। और अगर आप वो मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं तो एक लिस्ट बनाइए और वो लिस्ट अपने फ्रिज पे आप उसको मतलब चिपका के रखिए। उससे आपको पता रहेगा कि आपका क्या क्या डब्बा, क्या क्या चीज़ जो है वो खाली होता जा रहा है। अगर आप भूल जाते हैं या आपके पास समय नहीं है, ये सब कुछ कुछ उपाय गृहिणियाँ करती हैं अपने काम को ईजी बनाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ है ना कि इस चीज़ में हमारा जो पैसा है वो ज़्यादा खर्च होता है और इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, थोड़ी सी प्लानिंग करनी है। और उसके बाद अगर हमारे पैसे कुछ बचते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदा का काम होगा।
दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है दोस्तों कि बर्थडे वगैरह जो होता है, जन्मदिन या आप कोई समारोह करते हैं, उसको थोड़ा सरल बनाइए। देखिए, ऐसा नहीं होता है ना कि अगर हमारा कोई स्पेशल ओकेज़न आया है, स्पेशल डे आया है, कोई बर्थडे आया है परिवार में, तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपना जो मतलब जो अपने सगे संबंधी, अपने दोस्त मित्र को बुला रहे हैं, तो उन पे हम ज़्यादा ही खर्च करें। कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे 6-7 मित्र हैं, उनकी फैमिली पहुँच जाती है, तो हम इतना कैसे कर पाएंगे, तो वो सीधे क्या करते हैं कि वो ऑर्डर कर देते हैं खाना, या वो किसी मतलब रेस्टोरेंट में चले जाते हैं लेकर। तो आप कभी इस चीज़ को देखिएगा कि गुंजाइश है, गुंजाइश है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उतने लोगों का खाना आप खुद से कुक करें, लेकिन हाल ही में मैंने एक चीज़ देखा है कि शहरों में ये चलन बहुत अच्छा चल रहा है कि जैसे सब्जी वगैरह है, वो भाजी वगैरह आप घर में तैयार कर लीजिए, या आप उसके लिए एक मेड हायर कर लीजिए, बस उस दिन के लिए वो 1000 रुपये लेकर या 1500 रुपये लेकर, जैसे मतलब जितनी आपके घर में मतलब संख्या आ रही है लोगों की, उसके अकॉर्डिंग वो आपके सारे काम कर देगी। बस एक दिन के लिए हायर कर सकते हैं। तो ये जो मुझे लगा, ये तो बहुत मतलब मुझे लगा कि मुनाफा का सौदा है। अगर हम 1000-1500 रुपये के और अपना इंग्रेडिएंट करके हम इस चीज़ को करेंगे, तो कम से कम मुझे लगता है कि 3-3,500 में हम कुछ लोगों का खाना अपने घर में तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी होगी कि एक बहाने से हम जैसे बैठ के आराम से मतलब सब लोगों के साथ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा हमारे घर में भी अच्छा लगेगा माहौल, और ये भी हो जाएगा कि हमने सबको पार्टी दी। लेकिन ज़रूरी नहीं है जैसे हम दिखावे में आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं, अब हमें जाना है तो हम बाहर ही लेके जाएंगे, हम ग्रैंड पार्टी करेंगे। तो ये सब चीज़ अपने अकॉर्डिंग करनी होती है कि हम कितना मतलब सोच रखते हैं, हम कितना खर्च कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है ना, खर्च तो सभी कर सकते हैं। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली जो है वो एक ग्रैंड पार्टी दे सकता है, एक दिन की बात है। लेकिन पता है, एक दिन की बात है, लेकिन उसके बाद ना बहुत बड़ा बजट हमारे ऊपर मतलब हमारा डिसबैलेंस हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर हमारा ये जो 20,000 रुपये या 50,000 रुपया मंथ का बड़ा, ये हम बचा सकते थे। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और हम जो भी अपना ये जन्मदिन वगैरह या कोई भी पार्टी करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल वे में मनाने की कोशिश करनी है। दोस्तों, तीसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है ना कि जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि गाड़ियाँ खरीदते हैं। अभी त्योहार का टाइम आया तो बहुत लोगों की गाड़ियाँ आती है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सेकंड हैंड को मौका दें। देखिए, ऐसा है ना कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सेकंड हैंड में मिल जाती है, और मैं हर एक चीज़ के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन अगर गाड़ी की बात होती है तो वहाँ सेकंड हैंड पे एक बार हम विचार इसलिए कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए, जब हम 10 लाख 12 लाख की गाड़ी लेके शोरूम से निकलते हैं ना, जैसे वो गाड़ी शोरूम से मतलब रोड पे आती है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वो अगर हमने मान लीजिए 12 लाख की गाड़ी खरीदी है, 15 लाख की गाड़ी खरीदी है, और अगर हम उसे बेचने जाएंगे ना, तो दोस्तों वो सीधे हमारा 2 से 3 लाख रुपए कम हो ही जाएगा। तो ये जो होता है ना, ये अमाउंट कभी बढ़ता नहीं है। तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं ना कि अगर हमारा बजट अलाउ नहीं कर रहा है और हमें नई गाड़ी चाहिए, तो एक बार हम सेकंड हैंड को भी मौका दे सकते हैं, हम सोच सकते हैं उसके बारे में। और ऐसा है कि सेकंड हैंड में भी अच्छी अच्छी कंडीशन की गाड़ियां मिलती हैं। दोस्तों, ये कोई ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है। अगर पैसे बचाने हैं तो हम एक बार इस पॉइंट पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट का पॉइंट दोस्तों ये है कि बहुत लोग जैसे ये चीज़ कहते हैं ना कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे पैसे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, हम जान ही नहीं पाते हैं, हालांकि हम पूरे मंथ मेहनत करते हैं। दोस्तों, ये कैसे हम ये वर्ड बोल सकते हैं? ये जो मनी हमारे पास आती है, ये जो पैसे हमारे पास आते हैं, ये हार्ड अर्न मनी होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम 30 दिन तक काम करते हैं, 30 दिन तक उस काम में अपने आप को झोंक देते हैं, तब जाके हमारी सैलरी आती है। वो डिपेंड करती है कि किसकी सैलरी कितनी आ रही है, कौन कितना कमा रहा है। लेकिन उसके बाद इतने मशक्कत से जब हमारे पास पैसा आता है, तब हम उन पैसों को खर्च करते हैं, अपना घर चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। और हम ये जब ये वर्ड कहते हैं ना कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी सैलरी कहाँ जा रही है, हमारे पैसे क्यों नहीं बच पा रहे, तो ये एक शर्म की बात है। इसका मतलब ये है कि हमने कोई भी अपना रिकॉर्ड रखा ही नहीं है, हम कोई फॉलो अप ले ही नहीं रहे कि हमारे पैसे
कहाँ जा रहे हैं। और ये झूठ जो है ना, ये झूठ हमें एक बार बर्बाद कर सकता है। अगर हम चीज़ पे अब भी ध्यान नहीं देंगे, अभी हम अपना रिकॉर्ड रखना स्टार्ट नहीं करेंगे दोस्तों, तो वो दिन दूर नहीं है ना जब हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए उधार लेना पड़ जाएगा। हाँ, मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, बस मैं ये चीज़ कहना चाह रही हूँ कि अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखें। और कोई अगर आपसे पूछते हैं कि आपका इतना पैसा कहाँ चला गया, तो आपके पास ये जवाब रहना चाहिए कि हमने कहाँ इन पैसों को खर्च किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, जिसे ऐसे वीडियो की ज़रूरत है उन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।